नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा पूछे गए प्रश्न के अंतर्गत BA सेमेस्टर 3 के सोशियोलॉजी के प्रश्न। ठीक है, सोशियोलॉजी को आज हम लोग देखने यानी चलते हैं। सोशियोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग देखते हैं। तो जहाँ तक हम लोग को पता है कि ये टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर सेंटर पर एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स कॉलेज से जाता है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल 100 नंबर्स हो जाता है। तो आपको ये भी पता है कि ये 80 नंबर में हमको 32 नंबर लाना होता है और ये 4 नंबर लाना होता है कम से कम। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। और यदि इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए, इसी तरह और किसी भी प्रश्न का किसी भी सेमेस्टर का चाहिए, तो आप अपने बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी अगर हम वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए, आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये था प्रश्न। तो इसका मतलब है टोटल 8 है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी अनिवार्य यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 के बीच में किसी भी प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है किसी प्रश्न का आंसर देना है। हम 2 में से 8 तक किसी का भी आंसर हम लोग किसी भी 2 से 8 के बीच में किसी भी 4 प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ये था पेपर नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं पेपर नंबर 6। तो देख सकते हैं पेपर नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 80 मार्क्स ये भी है, ये 3 आवर्स का है। यहाँ पर दे दिया, देखते हैं इंस्ट्रक्शन को आप बहुत ज़रूरी पढ़िए। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, दिशा निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ गलती हो जाए हम लोग से। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। यानी प्रश्न संख्या हमको 4 ही का आंसर देना है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी प्रश्न संख्या 1 को बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि प्रश्न संख्या 1 आप नहीं बनाते हैं, बाकी कोई 4 लिखते हैं, तो आपका 3 ही प्रश्न काउंटिंग होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी बनाने बोला तो आप तो उसको बनाए नहीं, और 4 बना दिए तो कोई 3 ही आपका काउंट होगा। इसीलिए दिशा निर्देश को जरूर आप पढ़ें। देखते हैं आगे पेज नंबर 2 में। यहाँ पे देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है। 4 है, चौथा है, 5वां है, छठा है, आपका 7वां है, पहला का 8वां है, पहला का 9वां है। आप देख सकते हैं 8वां यहाँ पे है, 9वां है, 10। यानी पहला नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, 10 का MCQ था। 10 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो टोटल हमको आपको पता है शुरू में ही दिशा निर्देश में बोल दिया कि आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या 1 देख लिए। अब हम लोग के पास प्रश्न संख्या 2 से लेके 8 होगा या जितना भी होगा, उसमें से कोई हमको 3 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 से आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 ही तक दिया हुआ है, 2 से 7 तक। तो 2 से 7 के बीच में हम किसी 3 प्रश्न का आंसर दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पेपर नंबर 7 यानी बीए सेमेस्टर 3 के अंतर्गत पूछा गया सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का 7वां पेपर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7वां पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। फुल मार्क्स ये भी 80 का, ये भी 80 है। और दिशा निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी 4 ही प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो देखते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यानी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है। पहला में कहता है राइट ब्रीफली ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से 4 का आपका आंसर देना है। आपको दिया है कितना? 8 देना। 8 में से 4 आपको लिखना है। ठीक है, 4 यानी एक का मतलब है कि एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, कि ज़्यादा का है? ओह सॉरी, 5 मार्क्स का ईच हो जाएगा, क्योंकि 20 मार्क्स का है ना, तो 5 मार्क्स का। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या जो 1 है वो टोटल हमको लिखने बोल रहा है 4 प्रश्न। तो अगर हम 5 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 मार्क्स हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि दिशा निर्देश में ही बहुत कुछ रहता है। तो दिशा निर्देश आप अवश्य पढ़ें। ठीक है, दिशा निर्देश में हड़बड़ाएं नहीं। एग्ज़ाम में जाएं तो आप समय दें, पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर देना प्रारंभ करें। अब मेरे पास बचा हुआ है 2 से कितना प्रश्न? 9 प्रश्न। तो 2 से 9 के बीच में हमको के 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर है 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पे 4 प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 प्रश्न है अंतिम पेज में। तो ये 4 दूनी 8 क्वेश्चन में कोई 3 प्रश्न का हमको उत्तर देना है। ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं विनोद पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।